सर यहाँ पर इनके दो सवाल थे, एमआरएफ को लेकर के और यूबीएल को लेकर के। जी, अगर हम यूनाइटेड ब्रेवरीज की बात करें तो आज ये स्टॉक में करीबन 2% की रैली यहाँ पर हमें बनती हुई नजर आ रही है। पर अगर हम प्रीवियसली चार्ट के ऊपर नजर डालें तो लगातार ऊपरी स्तर से यहाँ पर हमें शार्प प्रॉफिट बुकिंग इस स्टॉक में देखने को मिल रही है। अगर हम सपोर्ट की बात करें तो लगभग 1270 से लेके 1250 का एक अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। जब तक ये स्टॉक 1270 के लेवल्स को सस्टेन कर रहा है तब तक यहाँ पर आप पोजीशंस में बने रह सकते हैं। ऊपर में देखें तो 1400 का एक इमीडिएट रेजिस्टेंस जोन निकल के आ रहा है। जैसे ही ये 1400 लेवल्स को क्रॉस करता है तो आने वाले दिनों में लगभग इसमें 1500 से लेके 1540 तक के लेवल्स यहाँ पर ओपन होते हुए नजर आ रहे हैं। तो पोजीशंस में बने रह सकते हैं। नीचे में स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 1270 का यहाँ पर मेंटेन रख के पोजीशंस को होल्ड रख सकते हैं। जी मैम। हम्म। अगला सवाल केफिन टेक्नोलॉजीज को लेकर के आया है। 881 के भाव पर चल रहा है। इन्होंने अपनी बाइंग प्राइस यहाँ पर मेंशन करी है केफिन टेक में 585 की। 500 शेयर है सर। हाँ जी, अगर हम देखें केफिन टेक्नोलॉजी में तो इसने भी एक अच्छी खासी हमें वन वे बुलिश रैली यहाँ पर दिखाई दे रही थी। पर बीच में मार्केट के करेक्शन के चलते इसमें भी हमें एक शार्प प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल गई। अभी अगर देखोगे तो नीचे में लगभग 780 से लेके 770 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। लगभग स्टॉक अपने सपोर्ट जोन के पास से ही एक रिबाउंड देता हुआ यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो 780 का यहाँ पर स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन रखना है। ऊपर में जैसे ही स्टॉक हम्म। वापिस 940 के जोन को क्रॉस करता है तो आने वाले दिनों में वापिस हम इसमें 1000 से लेके 1020 तक के लेवल्स जहां पर इमीडिएट एक रेजिस्टेंस जोन निकल के आ रहा है तो वहां तक ये स्टॉक रिटेस्ट करता हुआ नजर आ सकता है। तो पोजीशंस में बने रह सकते हैं। नीचे में स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगभग 780 का मेंटेन रखना है। और ऊपर में जैसे ही हम्म। 1000 से लेके 1020 के लेवल आते हैं तो वहां पर पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग की यहाँ पर कोशिश कर सकते हैं और वापिस गिरावट में स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 780 का यहाँ पर मेंटेन रख के पोजिशन में बने रह सकते हैं। हम्म। इसके अलावा कुछ और बिजनेस अपडेट्स की बात करें सर, तो एचडीएफसी बैंक के जो बिजनेस अपडेट्स निकल करके आए हैं वो काफी इम्प्रेसिव है। अब इसके बाद इम्पैक्ट भी हमें देखने को मिला। अब शेयर भी जो है अपने 3 महीने के हाइस पर ट्रेड होता हुआ नजर आया। आपका नजरिया एचडीएफसी बैंक को लेकर के क्या है? अभी ये जो इसमें बढ़त देखने को मिल रही है, बने रहना है इस जर्नी में? जी, लगातार पिछले सेशन में भी क्लियरली यही मेंशन किया था, अगर किसी को शॉर्ट टर्म बेसिस पे खरीदारी करनी है तो बैंकिंग सेक्टर में एसबीआई साथ ही साथ आईसीआईसीआई बैंक एचडीएफसी बैंक ये अच्छे खासे नजर आ रहे हैं। एचडीएफसी बैंक में देखे तो नीचे में 680 का एक अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। और ऊपर में देखे तो इमीडिएट होल्डर जोन लगभग 850 का निकल के आ रहा है। जैसे ही ये स्टॉक 850 के लेवल को क्रॉस करता है तो वापिस इसमें 900 तक के लेवल से यहाँ पर ओपन होते हम्म। हुए नजर आ रहे हैं। तो ट्रेंड पॉजिटिव है। अगर किसी को शॉर्ट टर्म बेसिस पे यहाँ पर खरीदारी करनी है तो सीएमपी पे भी आप खरीदारी कर सकते हैं। नीचे में स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 770 का यहाँ पर मेंटेन रखना है। और ऊपर में पहला पड़ाव 850 का रहेगा। जैसे ही 850 के लेवल्स क्रॉस करते हैं तो आने वाले दिनों में 900 तक के लेवल्स यहाँ पर हमें ओपन होते हुए नजर आ रहे हैं। तो जरूर क्वार्टरली रिजल्ट्स पे ऊपर फोकस रहने वाला है। देखते हैं आने वाले दिनों हम्म। में अगर इनके रिजल्ट दमदार आते हैं तो एफआईएस का पार्टिसिपेशन अगर बढ़ता है तो जरूर ये स्टॉक इंडेक्स को भी खास करके बैंक निफ्टी को भी ऊपर खींच सकता है। और 900 तक के हम्म। लेवल से यहाँ पर हमें रिटेस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। जी मैम। ठीक है, इसी के साथ अच्छी खासी ग्रोथ है गोदरेज कंज्यूमर में भी हमें देखने को मिली है। अभी भी अगर हम देखें तो 2% से ज्यादा की तेजी है। पिछले 5 दिन की बात करें उसमें भी 8% से ज्यादा की अपसाइड गोदरेज कंज्यूमर ने दिखाई है। सर क्या किया जाए इसमें अभी? जी, अगर हम जिस प्रकार से सारे एफएमसीजी सेक्टर में देखें तो निचली स्तर से एक अच्छा खासा रिबाउंड यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। अगर बात करें गोदरेज कंज्यूमर की तो लगभग इसने 1050 का जो एक रेजिस्टेंस जोन था इसका इसने उसका ब्रेकआउट दिया है सक्सेसफुली। तो अगर किसी को फ्रेश हम्म। खरीदारी करनी है तो 1050 का यहाँ पर स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन रखना है। और सीएमपी लगभग 1097 के पास चल रही है। यहाँ पर भी आप फ्रेश खरीदारी कर सकते हैं। नीचे में 1080 के लेवल्स मिलते हैं तो वहां पर भी आप फ्रेश खरीदारी इनिशिएट कर सकते हो। नीचे में स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 1050 का रहेगा। और ऊपर में पहला टारगेट लगभग इसमें 1120 से लेके 1150 का यहाँ पर आप लेकर कामकाज कर सकते हैं शॉर्ट टर्म बेसिस पे। तो ट्रेंड पॉजिटिव है। जरूर यहाँ पर फ्रेश खरीदारी इनिशिएट कर सकते हैं विद स्टॉप लॉस ऑफ 1050। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर आगे बढ़े कुछ और सवालों की तरफ, उससे पहले दीपक सर आपके नजरिए से कोई ऐसा स्टॉक जो कि बाय करके चल सकते हैं? जी मैम, जिस प्रकार से हम देख रहे हैं हाल ही में जिस प्रकार से चिप्स को लेके सारे एशिया मार्केट्स में एक अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पर हमें देखने को मिल रही। सैमसंग
साथ ही साथ हाइनिक्स जिस प्रकार से शेयर यहाँ पर टूटते हुए नजर आ रहे हैं, तो उसी के साथ साथ गवर्नमेंट का फोकस चिप्स को लेके एक अच्छा खासा पॉजिटिव सेंटीमेंट यहाँ पर हमें बनता हुआ नजर आ रहा है। तो उसी के चलते सीजी पावर यहाँ पर अच्छा खासा दिखाई दे रहा है। नीचे में देखे तो 870 से लेके 880 का एक अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। तो अगर किसी को फ्रेश खरीदारी करनी है तो 925 के पास ये स्टॉक कामकाज करता हुआ नजर आ रहा है। तो सीएमपी पे भी आप खरीदारी कर सकते हो, गिरावट में 900 के पास ये स्टॉक मिलता है, तो वहां पर भी आप खरीदारी कर सकते हैं। नीचे में स्टिक स्टॉप लॉस 870 का मेंटेन रखना है, और ऊपर में पहला टारगेट लगभग 950 और उसके बाद 980, ये दो टारगेट आप शॉर्ट टर्म बेसिस पे लेकर कामकाज कर सकते हैं। उसी के साथ साथ अगर मैं बात करूं, जिस प्रकार से आपने आप भी बात किया था एचडीएफसी बैंक को लेके, तो एचडीएफसी बैंक भी यहाँ पर अच्छी खासी मजबूत यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो जरूर शॉर्ट टर्म बेसिस पे आप एचडीएफसी बैंक को भी अपने रडार पर रख सकते हैं। सीएमपी 830 पे भी आप खरीदारी कर सकते हैं। नीचे में स्ट्रिक्ट हम्म। स्टॉप लॉस लगभग शॉर्ट टर्म बेसिस पे 770 का मेंटेन रखना है, और ऊपर में पहला टारगेट 850 का रहेगा। और जैसे ही 850 के लेवल्स क्रॉस करते हैं तो अगला टारगेट सीधा 900 का निकल के आ रहा है। तो सीजी पावर और साथ ही साथ एचडीएफसी बैंक, ये टॉप प्रायोरिटी हमारी रहेगी। जी मैम। चलिए, दीपक सर के पिटारे से निकल कर के आए हैं दो शेयर। सीजी पावर एंड इंडस्ट्रियल सॉल्यूशन लिमिटेड 924 के लेवल पर ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। 3.61 यानी कि 3.5% से ज्यादा की तेजी इसमें देखने को मिल रही है। जो टारगेट्स यहाँ पर सुझाए गए हैं, यहाँ पर देखिए 950 से लेकर के 980 तक के टारगेट्स ये काउंटर दिखा सकता है। स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करने की सलाह दी गई है 870 का। करंट लेवल पर भी खरीदारी करने की सलाह दीपक सर की तरफ से आपको दी गई है। आगे एचडीएफसी बैंक पे काउंटर निकल कर क्या है, 830 के भाव पर कामकाज करता हुआ नजर आ रहा है। इसमें भी 3.5% से ज्यादा की तेजी देखने को मिल रही है। और यहाँ पर भी शॉर्ट टर्म लेवल पर, शॉर्ट टर्म के नजरिए से जो है वो आपको 900 तक के टारगेट सुझाए गए हैं। 770 का स्टॉप लॉस मेंटेन करने की सलाह दी गई है। अब इसी के साथ में यहाँ पर एक काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आया था सर, एमआरएफ को लेकर के। हमारी प्राइम मेंबर है, कह रही हैं कि एमआरएफ के रेट्स इतने ज्यादा हाई क्यों हैं, जबकि बाकी टायर्स के जो शेयर्स हैं वो हंड्रेड एंड थाउजेंड्स में है। आपका नजरिया क्या है सर इस पर? जी, जिस प्रकार से हम देख रहे लगातार अगर देखें तो पिछले अगर क्वार्टर्स को भी कंपेयर करें, अगर ईयर ऑन ईयर पर भी देखें, तो लगातार ये स्टॉक हमें 1 लाख रुपीज के ऊपर ही ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। जिस प्रकार से मैनेजमेंट की तरफ से अगर उनको स्टॉक में कोई स्प्लिट वगैरह नहीं करना है, अपने स्टॉक्स को डीमर्ज या स्प्लिट वगैरह भी नहीं करना है, तो उसी प्रकार से अगर हम देख रहे हैं तो इसमें हमेशा देखा जाए तो ये स्टॉक हमेशा प्रीमियम दाम पे ही यहाँ पर हमें ट्रेड करता हुआ हमेशा दिखाई देता है। साथ ही साथ अगर देखें तो मैनेजमेंट की तरफ से भी हमेशा कमेंट्री में अगर सुनाई देता है कि वो अभी कोई इंटरेस्टेड है नहीं स्टॉक को स्प्लिट करने का, उनका फिलहाल कुछ हम्म। ऐसा इरादा नहीं है, या लिक्विडिटी जो एक बिल्टअप करनी है उसमें उनका कोई अभी ऐसा कोई खास इंटरेस्ट है नहीं। तो जब तक मैनेजमेंट की तरफ से कोई हमें क्लियरिटी यहाँ पर मिलती नहीं है, तब तक हमें ये स्टॉक हमेशा एक ऊंचे दाम पर ही ट्रेड करता हुआ यहाँ पर दिखाई दे सकता है। तो ओवरऑल देखे तो अभी भी अगर देखे तो ट्रेंड पॉजिटिव है। ऊपर में देखे तो 1,50,000 का यहाँ पर टारगेट अभी भी ओपन है। नीचे में देखे तो 1,22,000 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस यहाँ पर मेंटेन रखे पोजीशंस को फ्रेश खरीदारी भी करनी है तो खरीदारी कर सकते हैं, या गिरावट में वापिस ये स्टॉक 1,30,000 के पास मिलता है तो जरूर यहाँ पर भी आप फ्रेश पोजीशंस खरीदारी कर सकते हैं विद स्टॉप लॉस ऑफ 1,22,000 और टारगेट ऑफ 1,50,000। जी मैम। ठीक है, अगला सवाल वोडाफोन आइडिया को लेकर के है। 15 के भाव पर इन्होंने खरीदारी की हुई है। 6 महीने का शॉर्ट टर्म का इनका नजरिया है, मीडियम टर्म का माफ कीजिएगा। जी, जिस प्रकार से हम वोडाफोन आइडिया में देख रहे तो हाल ही में इसने एक अच्छा खासा वन वे बुलिश मोमेंटम यहाँ पर हमें बनता हुआ नजर आ रहा था। अब भी अगर देखे तो स्टॉक अपना एक अच्छा खासा रेंज में यहाँ पर कामकाज करता हुआ नजर आ रहा है। ऊपर में देखे तो 15.40 का एक रेजिस्टेंस जोन है, और नीचे में देखे तो 13.70 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो जैसे ही ऊपर में ये स्टॉक लगभग 15.40 के लेवल्स को क्रॉस करता है तो अगला पड़ाव सीधा इसमें 16.60 का निकल के आ रहा है। एक पोल एंड फ्लैग पैटर्न फॉर्मेशन यहाँ पर हमें बनता हुआ नजर आ रहा है। इंतजार करना है जैसे ही 15.40 के लेवल्स को ये क्रॉस करता है तो ऊपर में पहला टारगेट लगभग 16.50 का रहेगा, और नीचे में स्टॉप लॉस लगभग 13.70 रुपीज का यहाँ पर आपको मेंटेन रखना है। अगर नीचे में 13.70 के लेवल्स का ये ब्रेक डाउन करता है तो वापिस नीचे में लगभग 12.12 रुपए 20 पैसे तक ये स्टॉक हमें नीचे गिरता हुआ नजर आ सकता है। तो जिस भी लेवल्स ऊपर या नीचे ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होता है
वहां पर आप पोजीशंस को इनिशिएट करके स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस वहां पर मेंटेन रख सकते हो। ऊपर में 15.40 जैसे ही ब्रेकआउट होता है तो नीचे में 13.70 का स्टॉप लॉस मेंटेन रखे, और ऊपर में पहला टारगेट 16.50, या फिर नीचे में 13.70 जैसे ही ब्रेकडाउन होता है तो ऊपर में 15.40 का स्टॉप लॉस और नीचे में पहला पड़ाव 12.20 से लेके 12 के टारगेट आप यहाँ पर लेकर कामकाज कर सकते हैं। जी मैम। ठीक है दीपक सर, आपसे 1-2 मिनट और थोड़ा सा चाहेंगे हम। एक आखिरी सवाल है यहाँ पर, दो काउंटर्स को लेकर के, एनएलसी इंडिया और जीएमडीसी को लेकर के, मध्यम से लेकर के लंबी अवधि का इनका नजरिया है करंट प्राइस पर। हाँ जी, अगर हम जीएमडीसी की बात करें तो जीएमडीसी में भी एक अच्छा खासा बुलिश मोमेंटम यहाँ पर हमें बनता हुआ नजर आ रहा है। ऊपरी स्तर से जरूर यहाँ पर हमें एक शार्प प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है, पर अगर हम देखें तो नीचे में 520 से लेके 500 का एक अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन यहाँ पर दिखाई दे रहा है। जब तक स्टॉक 500 के लेवल्स को सस्टेन कर रहा है तब तक आप पोजीशंस में बने रह सकते हो। ऊपर में देखें तो इमीडिएट हर्डल जोन लगभग 640 से लेके 650 का एक रेजिस्टेंस जोन निकल के आ रहा है। जैसे ही स्टॉक 650 के लेवल्स को क्रॉस करता है तो आने वाले दिनों में वापस इसमें 700 से लेके 720 तक के लेवल से यहाँ पर ओपन होते हुए नजर आ रहे हैं। तो ट्रेंड पॉजिटिव है, 500 का यहाँ पर स्टिक स्टॉप लॉस मेंटेन रखना है, और उछाल में 700 से लेके 740 के जोन वापस ये स्टॉक दिखाता है तो कोशिश करें वहां पर पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करने की। साथ ही साथ मैम दूसरा स्टॉक कौन सा था? एनएलसी इंडिया। एनएलसी इंडिया 308 के लेवल पर चल रहा है, 1.72% की अपसाइड, डाउन साइड के साथ में। क्या किया जाए सर? जी, अगर हम एनआईएसएल की बात करें तो लगभग ये स्टॉक में भी एक अच्छा खासा हमें बुलिश पैटर्न फॉर्मेशन यहाँ पर बनता हुआ नजर आ रहा है। नीचे में देखे तो लगभग 175 का एक अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, और ऊपर में देखे तो 220 का एक रेजिस्टेंस जोन है। तो कोशिश करें गिरावट में वापिस ये स्टॉक लगभग 175 के जोन में मिलता है तो जरूर यहाँ पर आप फ्रेश खरीदारी पोजिशन इनिशिएटिव कर सकते हैं। नीचे में स्टिक स्टॉप लॉस लगभग 140 रुपीज का मेंटेन रखना है, और उछाल में वापिस ये स्टॉक 220 के लेवल पे पास जाता है तो वहां पर फुल प्रॉफिट बुकिंग की सलाह रहेगी। जी मैम। ठीक है।